कवन सुकाज कठिन जग माई, कवन सुकाज कठिन जग माई, कवन सुकाज कठिन जग माई, कवन सुकाज गाइए कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाई, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी के लिए कोई भी दुनिया में काम कठिन, और जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा कैसे भी संकट में फंसा हो, भैया केवल हनुमान जी की कथा सुनने मात्र से 5 दिन की कथा तुम सुन भर लो। जो 5 दिन की कथा विनम्रता पूर्वक सुनेगा, हनुमान जी के आचरण को जीवन में उतारेगा, दुनिया का कितना भी बड़ा संकट हो हनुमान जी की कृपा से वह टल जाएगा, मिट जाएगा। क्योंकि हनुमान जी संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे मत बलबीरा। लेकिन हनुमान कथा सुनने के कुछ नियम हैं। जितने श्रोता बैठे सुनो ध्यान से। पहला नियम तो यह है, कथा की प्रथम आरती के पहले आ जाना और अंतिम आरती के बाद जाना। दूसरा नियम, 5 दिनों तक अगर भूमि में शयन कर पाओ तो अच्छा है, ना कर पाओ, तुम्हारी कोई नसमस खिसकी बिस्की हो तो कोई बात नहीं, बिस्तर ले सकते। तीसरा नियम, वैसे तो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, पर कम से कम 5 दिन तो कसम खा लेना, 5 दिन नहीं बोलना। चौथा नियम, भोजन वैसे तो व्रत करना चाहिए, पर अगर कोई बीमारी है, दिक्कत है, नहीं रहा जाता है तो भोजन कर लो, पर इतना ही खाना के बीच में उठना ना पड़े, कम पाना, हाफ आधा भोजन करना। 5वां नियम, जब तक कथा में बैठना, कथा पर ध्यान देना और यह मानना ये कथा हनुमान जी की नहीं, हमारी ही हो रही है और हमारे लिए ही कही जा रही है। 6वां नियम, इन 5 दिनों में क्रोध नहीं करना। चाहे दुश्मन तुम्हारे बगल में आके बैठ जाए, क्रोध नहीं करना। 7वां नियम, स्वयं भी कथा सुनना और दूसरों को भी सुनाना और कथा का महत्व बताना। इससे निश्चित है कोई भी संकट होगा, हम हनुमान जी की कृपा के बल पर कहते हैं, इन 5 दिनों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा भी पढ़ना, मस्तक पर तिलक भी लगाना, शोर शराबा से बचना, कथा में बहुत सावधानी पूर्वक सुनना। जैसे हजारों लोगों की भीड़ में माता अपने गुमे हुए लापता बालक का नाम सुन लेती है, वैसे ही लाखों लोगों में भक्त को भगवान की कथा सुननी चाहिए। इन 5 दिनों में इन नियमों का पालन करते हुए आप लोगों को कथा सुनना है, मस्तक पर तिलक लगा कर आना है। आज पहला दिन था, लेकिन आज की आप शिक्षाएं बहुत ले चुके हो। पहली शिक्षा तो ये है, दाद और जायदाद जिनके घर पर भी ज्यादा बढ़ती है, खुजली होती है। दूसरी शिक्षा, खुजली हो तो उपाय क्या? खुजली खुजाने में तो मजा आता है, पर खुजली का परिणाम बहुत बुरा होता है, खून निकल आता है।
इसलिए उपाय क्या है? खुजली को खुजाना नहीं है, हाथ फेर करके दबा को कराना। उसी प्रकार जायदाद ज्यादा बढ़ जाए तो दिखाना नहीं है, अब तू सत्कर्म में और दुनिया के समाज सेवा में लगाना है। दूसरा सूत्र क्या था आज की कथा का? दूसरा सूत्र भी बड़ा प्यारा था। पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित होगी और भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित होगी। तीसरा सूत्र था हनुमान जी से 5 चीजें सीखना: लगनता, बुद्धिमता, विनम्रता, मैनेजमेंट और धैर्य। इन 5 लक्षणों को हनुमान जी से सीखना है। बाकी कथा का क्रम था। हम लोग कल चर्चा हनुमान जी के जन्मोत्सव पर करेंगे। कल कौन कौन नहीं आएगा जरा हाथ उठाओ। देखो हमने बुद्धू बना दिया। अच्छा, आएगा कौन कौन? पक्का? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? कितने बजे आना है? घड़ी के बजे 4, अपनी निकाल लेना तुम कार। घड़ी के बजे 4, निकाल लेना तुम कार, आ जाना बागेश्वर दरबार। बोलो जय सिया राम।